हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ के एपिसोड 15। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा सैनजिंग चेयरमैन ली की शिकायत मिस्टर डी से करने वाला ये होता है कि उससे पहले चेयरमैन ली सैनजिंग के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मास्टर शन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने ताकत के नशे में अंधा हो गया था। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी उसमें तुरंत साइन कर देता हूँ, बस कुछ अच्छा कहिएगा। फिर सैनजिंग नीचे फर्श पर पड़े कुछ कागजों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये रहा। फिर चेयरमैन ली कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं तुरंत किसी से एक नया कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाऊंगा। फिर सैनजिंग कहता है, और फ्यूचर कोलैबोरेशन के बारे में क्या? फिर चेयरमैन ली कहता है, हम वो भी करेंगे बिना किसी शर्त के, आप फिक्र मत करिए। फिर सैनजिंग कहता है, ठीक है, और अपनी 2 उंगली उठाते हुए मिस्टर डी के सर पे रखता है और कहता है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा सबक है, इसलिए दोबारा ऐसी गलती मत करना, मैं दूसरी बार नहीं चाहता ऐसा कुछ। फिर मिस्टर डी कहता है, अच्छा ठीक है, और हमारा सैनजिंग मिस्टर डी के ऊपर से अपने कर्ज को हटा लेता है। और कर्ज जैसे ही हटता है तो मिस्टर डी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब दर्द नहीं कर रहा है और साथ ही खुजली भी नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और मिस्टर डी ने जो अपने साथ लाल बॉक्स लाया था उन्हें सैनजिंग को देते हुए कहता है, मास्टर सन इन्हें ले लीजिए, और जब मैं घर वापस चला जाऊंगा तो मैं एक बड़ा तोहफा आपके बंगले में भेजूंगा। और हमारा सैनजिंग इन बॉक्स को लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर मिस्टर डी कहता है, तो फिर ठीक है, अगर यहाँ पर और कुछ करने के लिए नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। फिर सैनजिंग कहता है, ज़रूर तुम अब यहाँ से जा सकते हो, और मिस्टर डी यहाँ से चला जाता है। और मिस्टर डी के यहाँ से चले जाने के बाद सैनजिंग एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। हमारा सैनजिंग यहाँ पर खड़े खड़े राहत की सांस ले रहा होता है कि तभी यहाँ पर जाओ याओ आती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में सैनजिंग हो। फिर सैनजिंग हंसते हुए कहता है, मैंने ही तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वही सैनजिंग हूँ। फिर जाओ याओ सैनजिंग से हाथ मिलाते हुए कहती है, आज जो सब तुमने किया उन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुमने हमारी मदद ना किया होता तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को पता होता कि हमें क्या करना है। इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे सिर्फ बताओ और मैं उसे करने का अपना बेस्ट दूंगी। फिर सैनजिंग कहता है, आपका पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन गोंग याओ ने यूनिवर्सिटी में भी मेरी बहुत मदद की है, इसलिए ये सिर्फ एक एहसान वापस कर रहा हूँ। फिर जाओ याओ सैनजिंग से मजाक करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी मेरी बहन के बारे में मत सोचना, मेरी बहन का तुम्हारे साथ रहना बहुत खतरनाक है। और गोंग याओ अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और चिल्ला के कहती है, बड़ी बहन। और हमारा सैनजिंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, दरअसल मेरा एक साथी है। और गोंग याओ सैनजिंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। फिर जाओ याओ सैनजिंग से कहती है, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। खैर ये सब बातों को छोड़ो, अब हम फ्री है, इसलिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, या फिर कहीं पर जाना चाहते हो तो हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर सैनजिंग कहता है, क्या तुम जानती हो किंग चैंग में जड़ी बूटियों का ऑक्शन हाउस कहाँ है? और दोस्तों सैनजिंग के इतना कहने के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें सैनजिंग और सानिंग को सड़क में दिखाया जाता है, जहाँ सानिंग सैनजिंग को ऑक्शन हाउस की तरफ लेके जा रहा होता है और कहता है, हो सकता है किंग चैंग चीज़ों में बेस्ट ना हो, लेकिन हमारी जड़ी बूटियाँ बेस्ट है। फिर सैनजिंग कहता है, जहाँ पर ऑक्शन होने वाली है वो जगह कैसी है और वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? फिर सानिंग कहता है, ऑक्शन हाउस एक थिएटर से भी बड़ा बनाया गया है और उनकी सिक्योरिटी एयरपोर्ट से भी ज़्यादा सख्त है, और यहाँ तक कि वहाँ पर प्रोफेशनल भी है जो आपके अंदर घुसने की योग्यता को चेक करेंगे कि आप अंदर घुसने के काबिल है कि नहीं। और वहाँ की ऑक्शन में हर तरह की कीमती चीज़ें मौजूद है, चाहे गनोडर्मा हो या स्नो लोटस, उनमें से हर एक अपनी बेहतरीन क्वालिटी का है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम लेना चाहोगे। खैर ये सब बातों को छोड़ो, तुम्हारा फैमिली बिजनेस तो बिल्डिंग मटेरियल्स का है, तो फिर तुम जड़ी बूटियों से इतना परिचित कैसे हो? क्या जड़ी बूटियों के बारे में जानना तुम्हारा एक शौक़ है? फिर सैनजिंग कहता है, हाँ ये मेरा एक शौक़ है, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में जड़ी बूटियों के बारे में सीखा है। फिर सानिंग थोड़ा उदास होते हुए कहता है, तुम्हारा तो सही है, मेरा भी दिलचस्पी है जड़ी बूटियों के बारे में जानना, लेकिन अगर मैं जड़ी बूटियाँ खरीदने जाता हूँ तो जाओ याओ मुझे खरीदने नहीं देती है। मैं तुम्हें यह समझा नहीं सकता कि मैंने अगर जड़ी बूटियाँ खरीदा तो मेरा क्या हालत होगा। और हमें इधर थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जाओ याओ सानिंग को धमकाते हुए कहती है, एक और जड़ी बूटियाँ घर ले आओ तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। फिर सैनजिंग उसके हालत पर थोड़ा हंसते हुए कहता है,
खैर ऐसा नहीं है, वो इसलिए तुम्हें खरीदने नहीं देती है क्योंकि उसे पारंपरिक चिकित्सा पर भरोसा नहीं है। फिर सानिंग कहता है चलो छोड़ो ये सब बातों को, और एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो रहा ऑक्शन की जगह, दिखने में बहुत बेहतरीन है ना। फिर सैनजिंग जैसे ही उस जगह को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहता है वाह ये जगह तो बहुत बड़ी है, इसमें सैकड़ों लोग फिट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना। फिर सानिंग अपने सिटी की जगह की तारीफ सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और थोड़ा सा रौब झाड़ते हुए कहता है सिर्फ सैकड़ों ही नहीं, जब ये अपने चरम पर होता है तो ये अपने अंदर हज़ारों लोगों को समा सकता है। लोग इसे ऐसे ही देश का फर्स्ट ऑक्शन नहीं कहते हैं। सानिंग इतना कहते ही है कि तभी आसपास के लोग चूज यून कह के चिल्लाने लगते हैं, और सानिंग जैसे ही इस नाम को सुनता है तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है कहाँ है चूज यून, कहाँ है चूज यून, और इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। और हमारा सैनजिंग इसकी ऐसी हरकत को देखकर कहता है वो कौन है, क्या वो तुम्हारे स्थानीय बिग शॉट है क्या। फिर सानिंग सैनजिंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है और सैनजिंग से कहता है क्या तुम एक एलियन हो या कुछ और, तुम कैसे सेलिब्रिटी चूजियन को जान नहीं सकते। फिर सैनजिंग कहता है मुझे वास्तव में सेलिब्रिटीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं जानता। फिर सानिंग सैनजिंग को चूजियन के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है चूजियन एक मशहूर सिंगर है जिसने 18 साल की उम्र में शुरुआत किया था और अपने 20 साल की उम्र में पूरे देश में धूम मचा दिया था, और उसका हर एक कॉन्सर्ट दिख जाता है। और उसके बारे में ख़ास बात यह है कि वो कभी भी विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेती थी और ना ही कभी किसी नाटक में, और उसके इतना लोकप्रिय होने का जो कारण है वो उसका हाई क्वालिटी म्यूज़िक और उसका कट्टर सिंगिंग स्किल है। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा मैं समझ गया कि वो बहुत कमाल की सिंगर है, लेकिन उस जैसी हैसियत वाली कोई लड़की यहाँ पर जड़ी बूटियाँ खरीदने के लिए क्यों आई है। फिर सानिंग कहता है बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश का सभी बेहतरीन जड़ी बूटियाँ यहाँ हैं जो तुम्हें कहीं और मिल नहीं सकता, लेकिन मुझे इस बारे में बात करते हुए बुरा लग रहा है कि आज तुम बहुत बदकिस्मत हो। फिर सैनजिंग कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर सानिंग कहता है चूजियन के दादाजी गंभीर रूप से बीमार है और अपनी आखिरी सांस पर है, इसलिए वे लोग कभी कभार यहाँ जड़ी बूटियाँ खरीदने के लिए आते हैं, और एक बार उनका नज़र किसी चीज़ पर पड़ जाए तो वे उसे पाने के लिए ज़रूरत का सारा पैसा खर्च करेंगे। और दूसरी ओर तुम कंजूस अमीर ज़्यादा, क्या तुम में उतनी हिम्मत है कि उतना पैसा खर्च कर सको। मुझे तो लगता है कि शायद आज तुम खाली हाथ घर जाओगे। फिर सैनजिंग कहता है लानत है, बेहतर होगा कि तुम मजाक करो। और ये लोग यहाँ पर और ज़्यादा बातचीत नहीं करते, सीधा ऑक्शन के अंदर आते हैं। और सैनजिंग जैसे ही अंदर आता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड सैनजिंग से यहाँ अंदर आने का टोकन मांगता है। फिर सैनजिंग अपना टोकन निकाल कर दिखाते हुए अपने मन में कहता है अगर ये वास्तव में वैसा ही है जैसा सानिंग ने कहा था तो ये मुश्किल होगा। हमारे सैनजिंग के इतना कहने के साथ ही ये ऑक्शन शुरू हो जाता है, और ऑक्शन जैसे ही शुरू होता है तो ऑक्शन होस्ट एक जड़ी बूटी को दिखाते हुए कहता है ये पश्चिमी क्षेत्र का बेहतरीन जिनसैंग है जो 100 साल पुराना है और इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल इफेक्ट है और इसकी बोली 2 मिलियन से शुरू होता है। ऑक्शन होस्ट जैसे ही बोली शुरू करता है तो सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाना शुरू कर देता है। कोई 3 मिलियन कहता है तो कोई 3.5 मिलियन तो कोई 5 मिलियन कहता है, लेकिन हमारा सैनजिंग बोली नहीं लगा रहा होता है। जिस चीज़ को सानिंग देखकर कहता है ब्रो क्या तुम बोली नहीं लगाओगे। फिर हमारा सैनजिंग कहता है सुनो जिनसैंग दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और ये वो चीज़ नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। फिर सानिंग सैनजिंग को चूजियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है देखो चूजियन भी बोली नहीं लगा रही है, इसका मतलब यह है कि अभी असली शो शुरू नहीं हुआ है। फिर सैनजिंग कहता है हाँ तुमने सही कहा। हमारे सैनजिंग के इतना कहने के साथ ही कोई शख्स सुनो जिनसैंग को खरीद लेता है और इसके बाद ऑक्शन होस्ट दूसरी जड़ी बूटी को लाता है जो बिल्कुल सुनो जिनसैंग के जैसे दिख रहा होता है। फिर ऑक्शन होस्ट इस जड़ी बूटी को दिखाते हुए कहता है हमें ये एक औषधि विशेषज्ञ से मिला है और उसके मुताबिक ये उसके परिवार का खजाना है और हम इसकी बोली 10 मिलियन से शुरू करते हैं। 10 मिलियन का शब्द सुनते ही जो लोग यहाँ पर जड़ी बूटियाँ खरीदने के लिए आए होते हैं वो लोग आपस में ही बात करने लगते। कोई शख्स कहता है क्या बकवास है, ये क्या चीज़ है जो इसकी कीमत 10 मिलियन है। फिर दूसरा शख्स हंसते हुए कहता है लगता है वे वास्तव में हमें बेवकूफ़ ले रहे हैं। दोस्तों मैंने इधर थोड़ा सा बदल दिया है और आगे थोड़ी चीज़ें लिखा है जिसका तो मुझे तो कोई भी इधर मतलब नहीं लगता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इधर लिखा है वे बहुत हताश है, चूजियन एक खतरा है,
कोई भी चीज़ एक मरते हुए व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों इधर यही लिखा था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आया है। मुझे बहुत गुस्सा था इस मांगा के राइटर के ऊपर। कई जगह पर ऐसी चीज़ें लिख देता है जिसका ना ही उधर कोई काम होता है और ना ही उधर उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, फिर भी वो राइटर लिख देता है और बहुत जगह पर आधा अधूरा बात करता है, जिस वजह से उधर मुझे खुद से बनाकर बताना पड़ता है, जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होता है। मन तो करता है कि उस राइटर को जाके पटक पटक कर मारूं साले को। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं। बाय बाय।